स्वागत है आपका होनर एजुकेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग मैथ्स में एक क्लास की श्रृंखला शुरू करे हुए हैं अर्थमेटिक क्लास में, परसेंटेज उधर चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग एक एडवांस मैथ का चैप्टर धीरे धीरे लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक एडवांस मैथ में आता है मेंसुरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। अच्छा, क्षेत्रमिति में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? कुछ क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र हमारा क्या है? एरिया, एरिया निकालना होगा हम लोगों को। तो एक जैसे ही यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे बेसिक ये क्या है? स्क्वायर। तो आज हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं? आयत। तो आज हम दोनों वर्ग और आयत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? वर्ग। अच्छा बताइए, वर्ग के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? क्या होता है वर्ग? स्क्वायर। वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई एक वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं जो आपस में उनके बीच का जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। यानी कि ये अगर लाइन है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये चारों लाइनें जो भी होंगी हमारे पास, हाँ वही चीज हम करने वाले थे। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? वर्ग। ये बन गया वर्ग। तो वर्ग में क्या होगा? अगर ये लाइन जो है, ये इसकी साइड ए दी हुई है, इसकी ये साइड भी क्या होगी? ए होगी, और ये साइड भी ए होगी, और ये साइड भी ए होगी। चारों साइड बराबर हो गई कि नहीं हो गई? और इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश। इसके पीछे क्या होगा? 90। ये भी क्या होगा? 90। ये भी। अगर ये चारों भुजाएं बराबर है और इनके बीच का कोण 90 अंश है, तो अच्छा बताइए, तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लेता है वर्ग का विकर्ण बताइए, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे बताइए? आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो सबने पढ़ी होती है, बेसिक सी है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? जैसे ये वर्ग दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? कर्ण। ये क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? आधा। समझते चलेंगे। इसको किसे दिखाते हैं? एच। ये क्या होता है? पी। और ये क्या होता है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अच्छा बताना कि यहाँ पर ये भुजा कितनी है? ए। ये भुजा कितनी है? ए। तो जो इसका विकर्ण होगा, क्या? जो इसका विकर्ण होगा, ये विकर्ण, तो ये परपेंड दोनों ये 90 अंश का कोण है। तो ये देखिए, ये एक क्या बन रहा है हमारे पास? यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये हमारा कर्ण का क्या होता है? कर्ण हम मान लेते हैं एक्स है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा बताइए? एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 2। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a 2। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि एक वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, ये वर्ग है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग, यानी कि हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर हमसे कोई कह दे कि इसकी साइड ए है, चारों साइड ए हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? भुजा इसकी क्या है, भुजा, यानी कि साइड, ये क्या दिया हुआ है, ए। अगर हमसे विकर्ण पूछ लेगा, विकर्ण, तो हम लोगों ने पिछले निकाला है, विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये कितना निकल के आया था, a√2। आई बात समझ में? भुजा हो गई, विकर्ण हो गया। अगर हमसे इसका पूछ लेगा परिमाप, परिमाप क्या होगा बताइए? परिमाप किसी क्षेत्र का या किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? अच्छा बताइए, ये यहां से यहां तक गए कितना है, ए, यहां गए 2a, यहां गए 3a, यहां गए 4a। आई बात समझ में कि नहीं? अगर टोटल परिमाप का मतलब होता है सारी चारों भुजाएं या 3 भुजाएं या 5 भुजाएं 10 भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं सबको अगर हम लोग उसका जोड़ कर दें, उनको योग कर दें, तो वो क्या हो जाता है, परिमाप। तो परिमाप हमारे पास वर्ग का क्या हो जाएगा बताइए, 4a हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्र, यानी कि एरिया। हमेशा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि ए। वर्ग में ये चीज समझ में आ गई। वर्ग की आयत की वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं बताइए? ये एक वर्ग दिया है आपके पास, पहला कि चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, दूसरा सारे जो चार कोण हैं वो 90 अंश के होंगे, और इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत और बराबर काटते हैं। यानी कि अगर इसकी वैल्यू x, तो ये भी x, ये y, तो ये भी। आई बात समझ में कि नहीं? और इनके बीच का कोण क्या होगा, ये 90, ये 90, ये 90, और वर्ग आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? आगे अगला आता है क्या, आयत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत भी एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। परंतु इसमें एक अलग चीज है क्या, कि इसकी चारों भुजाएं बराबर ना होकर के इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये भुजा L है, यानी कि इसकी लंबाई L है, तो ये यहां पर भी ये L होगी, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, D। सामने वाली सम्मुख भुजाएं इसकी हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो क्या होगा, आयत। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वो वर्ग होगा, अगर सामने की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो आयत होगा। लेकिन वर्ग और आयत में दो चारों कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि वर्ग और आयत में कोण क्या होगा, हमेशा 90 अंश का होगा। अच्छा, इसका हमको विकर्ण निकालना होगा, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बताइए? कर्ण का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं? आयत का विकर्ण निकाल लिया हम लोगों ने, तो अब आयत ये क्या, सारे फार्मूले देख लेते हैं एक बार। ये क्या दिया हुआ है, एक आयत है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी
विड्थ यानी कि चौड़ाई है। विकर्ण हम लोगों ने क्या देखा था, आयत का विकर्ण अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बताइए परिमाप क्या होगा, हमने वर्ग में क्या बताया था, परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ देना होता है। उसमें चारों भुजाएं सब ए थी तो 4a लिख दिया था, यहाँ पर एक एल है एक बी है फिर एल है फिर बी है, तो क्या करेंगे बताइए, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो यही तो है 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b। बताइए तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमाप लंबाई और चौड़ाई का योग का डबल होता है। बात सही है कि नहीं है, आई बात समझ में। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल आयत का क्या हो जाएगा। अच्छा उसमें भुजा स्क्वायर हम लोगों ने क्यों किया था वर्ग में, लेंथ भी उसकी एक ए थी, चौड़ाई भी उसकी ए थी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमेशा चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति अगर है 90 अंश का कोण है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। आयत में भी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमने यहाँ पे एल इंटू बी कर दिया, क्षेत्रफल आ गया। वर्ग में चार दोनों भुजाएं बराबर थी तो एल इंटू बी की जगह पे ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर ही तो हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि इसका विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परिमाप क्या हो जाएगा ये 2l प्लस बी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा l इंटू बी। आई बात समझ में। आप दोनों देख लेते हैं एक बार, ये हमारे पास क्या है वर्ग और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बताएंगे वर्ग में। नंबर 1 इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ये क्या है स्क्वायर SQUARE स्क्वायर और ये क्या है, ठीक है, ऑल साइड इक्वल, सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ऑल साइड क्या हो जाएंगे इक्वल। इसमें क्या हो जाएगा, सामने की भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी बताइए, सभी भुजाएं बराबर, और इसमें क्या हो जाएंगी, सामने की भुजाएं बराबर, मतलब ये L ये B ये L और ये B चारों बराबर, मतलब ये A और ये B। आ गई बात समझ में। दूसरा, चारों जो कोण होंगे, चारों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी क्या होगा, चारों एंगल 90 डिग्री। विकर्ण इसके परपेंडिकुलर होते हैं, विकर्ण लंबवत और बराबर होते हैं। इसके विकर्ण लंबवत तो होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। विकर्ण क्या होंगे बताइए, क्या इसके विकर्ण लंबवत तो बराबर होंगे, सोच के बताओ, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्यों, अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगी। इसके विकर्ण क्या होते हैं परपेंडिकुलर और, तो एक बात हम लोगों को समझ में क्या आई कि वर्ग और आयत में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि जो वर्ग होगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और आयत की सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। फार्मूले सबके हमको पता चल गए हैं, आई बात समझ में। आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि उसका परिमाप बताओ, परिमाप, क्षेत्रफल और उसका विकर्ण बताओ। बताइए, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, परिमाप पूछा गया है। परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 इंटू ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भुजा 4 इंटू ए, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा कि नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 16। विकर्ण क्या होता है, a√2 यानी कि 4 रूट। आगे बात समझ में नहीं। इसी तरीके से अगर हमसे यहाँ पे कह दे कि एक आयत है, आयत की लंबाई दे दी गई है, आयत की लंबाई दे दी गई 5, चौड़ाई दे दी गई 8, आयत है, आयत की लंबाई दे दी गई 5, चौड़ाई दे दी गई 8। अगर हमसे वही चारों चीजें पूछ ली जाए, परिमाप, क्षेत्रफल और क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण, कैसे निकालेंगे बताइए। परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण। परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस। आई बात समझ में कि नहीं। अब बस हमको फॉर्मूले में रखना है, L की वैल्यू क्या दी गई है 5 और B की वैल्यू क्या दी गई है 8। L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 8, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 5 प्लस 8, 8 5 13 दूनी 26। परिमाप कितना आ गया 26। L 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। अच्छा बताना, √5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √25 प्लस 64, √5 4 9 6 2 8 9 बस। आ गई बात समझ में कि नहीं, पक्का। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वर्ग देख लिया और आयत देख लिया। आगे क्या आएगा, घन। ये क्या होते हैं, 2D आकृतियां हैं। ये क्या है, 2D, 2 डायमेंशन, यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दिखती है वो 2D हो जाती है। अगर 3D का मतलब होता है कि उसमें एक और विमा या एक और साइड, जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, अगर त्रिविमीय संरचना हो जाएगी, घन और घनाभ, तो ये किस में आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं। इसमें जैसे वर्ग आया, आयत आया, त्रिभुज भी आएगा, त्रिभुज आएगा। तो हमारी क्या है, 2D आकृतियां हैं। 3D में क्या आ जाएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा, बेलन आएगा, क्या आएगा, बेलन आएगा, शंकु आएगा, और क्या आएगा, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इसी में खोखला बेलन, ठोस बेलन। बेलन के 2 प्रकार हो जाएंगे, एक खोखला हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। शंकु में भी खोखला और ठोस, गोले में भी खोखला और ठोस। इस प्रकार से आज हम लोगों ने वर्ग देखा, आयत देखा। अब त्रिभुज की बारी आती है। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है,
3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं में हमने क्या देख लिया? वर्ग और आयत। एक बात यहां देखेंगे, वर्ग है, इसमें क्या बनता है? एक समचतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के अंदर आते हैं कि नहीं? अच्छा बताइए, चतुर्भुज है एक, यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल है, ये हमने बना दिया, ट्रायंगल बन गया। अच्छा बताइए, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा और एक ऐसा ट्रायंगल भी बन सकता है। इसका मतलब क्या है? और एक कुछ इस तरीके का हम लोगों का ट्रायंगल बन सकता है। किस तरीके का? देखते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। इसकी विषम बाहु हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अब कोण के हिसाब से देखेंगे तो ये समकोण, ये न्यून कोण और ये अधिक कोण। चतुर्भुज में आएंगे तो चतुर्भुज में क्या होता है? वर्ग हम लोगों ने देख लिया, आयत हम लोगों ने देख लिया। अच्छा बताना, समचतुर्भुज क्या होता है? सॉरी, समचतुर्भुज क्या होगा बताइए? जिसकी दोनों भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, वो समचतुर्भुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, पर चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आगे आएगा एक समलंब चतुर्भुज आएगा। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, परंतु उसकी जो सम्मुख दो और भुजाएं होती हैं वो ना समांतर होती हैं ना ही बराबर हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी उसमें एग्जैक्ट डिटेल नहीं होती। बस क्या होता है कि इनके ये दो सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक इनके बीच में क्या ऊंचाई होती है। अगला क्या होगा? जैसे हम लोग देखते हैं, पंचभुज भी आ जाएगा। सब बताइए, ये पंचभुज ये है, सब जो भी है ये सारे क्या है? ये सब एक विमी यानी दो विमी है कि नहीं है? 3D में इनकी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है? अब 3D की शेप कैसी होगी? जैसे कि देखते हैं, 3D में पहला आएगा ये, ये घन बन गया हमारा। ऐसे ही इसमें आगे आएगा क्या? घनाभ। घनाभ कैसे बनेगा? इसकी चारों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर है। घनाभ बनाने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये हमारा क्या है? घन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये घनाभ बन गया कि नहीं बन गया? और 3D में कौन सी आकृतियां आ जाएंगी? अच्छा था, ये गोला है, ये गेंद देखी है आपने? गेंद कैसी होती है? बॉल गोलाकार होती है कि नहीं होती है? अच्छा बताइए, ये क्या है? अर्धगोला है। मतलब इसका आधे पार्ट से इसको काट दिया गया तो ये अर्धगोला बन गया। ठीक है, आगे इसमें कौन सी आएगी? शंकु एक होता है। शंकु जैसे हम लोगों ने बर्थडे कैप देखी होगी, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, उसमें शंकुआकार होती है कि नहीं? यह ऐसे बन जाएगी। इसको इस तरीके से बना दें, ये, या फिर ये,
आपकी बात समझ में कि नहीं? कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नीचे शंकु होगा और ऊपर क्या दे देगा, हमसे कह देगा कि ऊपर ये ऐसे इसको ऊपर रख देगा। तो बताइए ये एक कोन वाली आइसक्रीम का शेप बन गया कि नहीं बन गया? इसमें देखिए आप नीचे क्या हो गया, शंकु, ऊपर क्या हो गया, अर्धगोला। आई बात समझ में? और कैसे होती है 3D डिजाइन में, एक बेलन आएगा, बेलन कैसा होगा, ये ये बेलनाकार वस्तु है। 3D में प्रिज्म आता है, किसी भी टाइप का प्रिज्म हो सकता है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। और क्या आता है, एक ये जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर, इसका बेस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ये क्या है, त्रिभुज है। आई बात समझ में? ये क्या है, प्रिज्म। ये क्या है, पिरामिड। वो क्या हो गया, प्रिज्म। ये क्या हो गया, बेलन। अब आएंगे, अब आगे देखते हैं, जैसे ठोस वाले आते हैं। ये देखिए, ये ये जो हमारे पास गिवन है आकृति एक यहाँ पर, ये देखिए, ये घन है, ठोस घन है। इसकी एक क्या होगी, इसमें एक इसकी ये इसकी साइड ए, एक ये ऊंचाई भी होगी जो भी ए होगी, एक इसकी ये चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो भी क्या होगी, ए होगी। ये लाइन ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए, ये भी ए। सारी अगर बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, घन। और अगर ये चारों आपस में नहीं बराबर होती तो क्या हो जाता है, घनाभ। आई बात समझ में? कर पाएंगे? तो हमारा ये क्या बेसिक सा क्या था कि 3D और 2D में डिफरेंस समझाना। 3D और 2D आकृतियों में डिफरेंस समझ में आ गया हम लोगों को? कर पाएंगे? 3D, 3 डायमेंशन, जिसकी 3 डायमेंशन होंगी वो 3D, 3D यानी कि 3, और डायमेंशन। और 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, जिसमें केवल लेंथ और विड्थ होगी वो क्या हो जाएगा 2D, जिसमें लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा 3D। आई बात समझ में? कर लेंगे। ये देखिए एक 3D बेलन है, ये देखिए शंकु है, ठोस शंकु है। अब ये देखिए एक आगे, ये क्या है, गोला हो गया हमारे पास। तो ये एक, अच्छा तो ये गोला है तो इसकी एक रेडियस भी होगी, जैसे एक गोला है यहाँ पर, तो एक इसका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी। इसमें क्या होगी, इसकी एक हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक रेडियस होगी। ये ठोस है तो एक यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी और एक यहाँ से यहाँ तक होगी। इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। ऐसे ही इसमें ये क्या होगी, हाइट होगी इसकी, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और ये स्लैंट हाइट यानी कि इसको L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट क्या होती है। आई बात समझ में? अब अच्छा आप लोगों को 2D और 3D के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। एक हो गया 2D, एक हो गया 3D। ये 2D है, ठीक है, ये भी 2D है, और ये भी 2D है, ये भी 2D है, और ये भी 2D है। लेकिन 3D डिवाइस में क्या आ जाएगा, 3D जितनी भी होंगी, ये
बताइए, आई बात समझ में? ये 2D और ये 3D, इनके बीच में डिफरेंस बता पाएंगे? क्या हो गया, 2D में 2 विमाएं होंगी, 3D में 3 विमाएं होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 2D से शुरू करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज के सारे प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। जैसे ही 2D खत्म होगी, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, जैसे उधर पे एक परसेंटेज की क्लास हमारी चल रही है अर्थमेटिक में। शुरुआत में मैंने बताया था जैसे आप लोगों की मैथ्स की 2 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो अर्थमेटिक में मैंने शुरुआत की थी परसेंटेज से, और एडवांस में शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन से। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे आप लोगों को जैसे परसेंटेज की कुछ क्लासेस हो गई, अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। ऐसे आज की क्लास थी मेंसुरेशन की, 2D और 3D के बारे में डिफरेंस हमने बताया आज आप लोगों को कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। बहुत ही अच्छे विजुअलाइज ढंग से क्लासेस चलेंगी। 3D और 2D में आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख पाएंगे कैसा होता है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर विजुअलाइज मेथड से आपको समझाया जाएगा। बस आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद।